हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? क्या आपका बच्चा आगे से बोलता है, पलटकर जवाब देता है? फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हर पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है कि बच्चे आगे से बोलते हैं, सामने से बोलते हैं, पलटकर जवाब देते हैं। क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या आपको इस टाइम पे बच्चे को गुस्सा करना चाहिए या उसको समझना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब बच्चा सामने से बोले तो पेरेंट्स क्या करें। आज के टाइम पे पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि बच्चे टीनेज में आए भी नहीं हैं और उससे पहले ही पेरेंट्स के सामने से बोलते हैं। हम बच्चों की कितनी अच्छे से परवरिश करते हैं, हर चीज़ उनके आगे से आगे रखते हैं, लेकिन जब बच्चे आगे से बोलते हैं या पलटकर जवाब देते हैं तो पेरेंट्स को बहुत हर्ट होता है। फ्रेंड्स, तो इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं कि हम पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आएँ, वो आपको पलटकर जवाब ना दें। बच्चे डिसरिस्पेक्टफुली, रफली, रूडली किस लिए बात करते हैं, किस वजह से वो बात कर रहे होते हैं? फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मोस्टली ये जब होता है जब बच्चा अपने बचपन से निकलकर एक टीन एज में जा रहा होता है, लाइक 12, 13, 14 की एज में बच्चे रूडली बिहेव करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुली होते हैं। फ्रेंड्स, ये मोस्टली हर पेरेंट्स की प्रॉब्लम बन चुकी है। हर घर में ये चीज़ सुनने को मिलती है कि बच्चों के लिए कितना भी कुछ कर लो, बट वो अपने बिहेवियर में चेंज कभी लाते ही नहीं है, बल्कि और रफ होता जाता है उनका नेचर और बिहेव उनका चेंज होता जाता है। इस टाइम पे हमें बच्चों को गुस्सा करना चाहिए, डांटना चाहिए या मारना चाहिए, या उन्हें समझना चाहिए या उन्हें इग्नोर करना चाहिए? आप फ्रेंड्स क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बुक्स रीडिंग करके ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। आप मुझे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने सॉल्यूशन पे कि हम पेरेंट्स क्या करें। सबसे पहले तो शांत रहना है। फ्रेंड्स, पेरेंट्स का नाम ही पेशेंस रखना है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना ही आना चाहिए, चाहे आपका बेबी छोटा है, टीनेज में है या मिड में है या उससे भी बड़ा है। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स मीन्स पेशेंस। जानती हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत मुश्किल काम होता है, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है, बट हम पेरेंट्स हैं, हमें ही पेशेंस रखना होगा। कोई और हमारे बच्चों के लिए पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रखेगा। तो सबसे पहले आपको शांत रहना है। जब भी आपको लगे कि बच्चा सामने से बोल रहा है या पलटकर जवाब दे रहा है तो आपको खुद को शांत करने की कोशिश करनी है। लाइक वहाँ से बच्चे के सामने से चले जाएं, आप किसी दूसरे रूम में चले जाएं, किसी काम में बिजी हो जाएं। जिस टाइम पे बच्चा आपको पलटकर जवाब दे रहा है उस टाइम पर आपको बच्चे को समझाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब बच्चे का मूड रिलैक्स हो जाए तब आप उससे इस बारे में बात करें। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको शांत रहने के लिए क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है? फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे का इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, आपके आगे से जवाब देना नहीं है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बच्चे टीनेज में जाते हैं, अपने बचपन से निकलकर जब वो टीनेज के अंदर जाते हैं तो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो इसकी वजह से बच्चे के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। हम ये सोचते हैं कि बच्चा हमसे लड़ रहा है या हमारे आगे से जवाब दे रहा है, लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि इस टाइम पे जो चेंजेस आते हैं ना, वो बच्चा खुद से भी लड़ रहा होता है, उसको खुद को समझ में नहीं आता कि वो कब क्या बोल गया। तो आपको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना है कि आप शांत रहें। फ्रेंड्स, अगर हम उस सिचुएशन में शांत नहीं रहते हैं तो बात बनने की बजाय बिगड़ने लग जाती है। बच्चे के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत स्लो हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है। फ्रेंड्स, बच्चों को ये लगने लग जाता है कि पेरेंट्स हम केयर ही नहीं कर रहे, बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे, बच्चे को प्यार ही नहीं करते। तो इस टाइम पे आपको बच्चे को और ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है, उनको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, डांटने की बजाय।
फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी टीनेज बच्चे हैं तो आपने शायद देखा होगा कि उनके मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी होते हैं। कब उनको छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, कब आप उनके साथ इतना ज़्यादा हंसी मजाक कर लो, जो मर्जी उन्हें कह लो, उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि ये लड़ाई सिर्फ हम ही नहीं लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से खुद भी उस सिचुएशन से लड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरी 12 ईयर की बेटी है। कभी उसको बहुत गुस्सा आता है, छोटी सी बात पे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है अपने छोटे भाई से, या कभी कभी वो खुद बोलती है कि मम्मा मुझे छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूँ। तो हम उसको यही बोलते हैं कि बेटा आप इग्नोर करो, थोड़ा सा वहाँ से ध्यान हटाओ। तो यही सब चीज़ें हम पेरेंट्स के लिए भी है। जब आपको लगे कि बच्चा इरिटेट हो रहा है या पलट कर जवाब दे रहा है, तो आपको शांत होना है, उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप क्या रह पाएंगे शांत? फ्रेंड्स, हमारे बच्चे हैं, शांत हम पेरेंट्स को ही रहना होगा, कोई और नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें एक चेंजेस की वजह से हो रही होती हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि बच्चा ये सब चीज़ें खुद के अंदर होने वाले चेंजेस की वजह से कर रहा है। बच्चे का इंटेंशन आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। कल तक वो बच्चे हर चीज़ आपसे पूछ कर रहे थे, आपके ऊपर डिपेंड थे कि मम्मा मैं क्या खाऊं, मम्मा मैं क्या पहनूं, मम्मा मुझे वहाँ जाना है। बट आज वो ये सब चीज़ें खुद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। तो फ्रेंड्स, गुस्सा करने की बजाय, डांटने की बजाय थोड़ा सा शांत रहें, थोड़ा सा कूल रहें। आप उसको बाद में समझाएं, जब वो रिएक्ट कर लेता है, जब वो शांत हो जाता है, बिल्कुल हैप्पी मूड होता है, रिलैक्स होता है, या रात को सोते टाइम अपने बच्चे से 5 या 10 मिनट बात करते टाइम आप उसको ये चीज़ समझा सकते हैं कि बेटा आपने जिस तरीके से मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती हूँ, आप बहुत समझदार हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, बट आप थोड़ा और अच्छे से बात करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे हर्ट हुआ, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फ्रेंड्स, अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट कि आपको बच्चे के रिएक्शन पर रिएक्ट नहीं करना है। हम क्या करते हैं, बच्चा एक बार हमें कुछ पलट कर जवाब देता है और हम उसको 10 बार सुनाने लग जाते हैं, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपको कुछ पता भी है, किसके साथ रहने लग गई हो, किसके साथ उठने बैठने लग गई हो। हम बच्चे को उस एक बात के लिए 10 चीज़ें सुना देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने आपको पहले भी कहा, पेरेंट्स का नाम ही पेशेंस रखना है। तो पेशेंस हम पेरेंट्स को ही रखना होगा, हमें रिएक्शन नहीं देना है। उस टाइम पे तो हमें बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देना है जब बच्चा रिएक्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपने बच्चे को आवाज़ दी कि किचन में आओ अपना खाना लेकर जाओ, आपने बच्चे को 4 टाइम आवाज़ लगाई, 5 टाइम आवाज़ लगाई, और बच्चा अपना टीवी देखने में मस्त है, वो आ ही नहीं रहा, आपको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, या मोबाइल में गेम खेल रहा है, आप उस टाइम पे क्या करेंगे? आप खुद ही सोच कर देखें कि आप उस टाइम पे क्या करेंगे। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे उसको, या आप उसको वहाँ पर इग्नोर कर देंगे? आपको वहाँ उसे इग्नोर करना है। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस टाइम पे बच्चे को इग्नोर करना, क्योंकि हमें खुद को इतना गुस्सा आ जाता है कि हम बच्चे को आवाज़ लगा रहे हैं, बच्चा सुनाई नहीं दे रहा, अब क्या करें। तो आपको उस टाइम पे इग्नोर करना है और आप बच्चे को पास जाकर बोलें कि खाना रेडी है, आप आकर खाना ले जाओ। बट होता उल्टा है, हम गुस्सा करने लग जाते हैं, उसने एक बार हमारी आवाज़ नहीं सुनी होती और हम उसको इतना सुनाने लग जाते हैं। इससे आपकी बॉन्डिंग, आपका रिलेशन और ज़्यादा ख़राब होता है। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। जब भी बच्चा हम पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है तो क्या होता है, हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि कभी कभी तो पेरेंट्स बच्चे पर हाथ भी उठा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या करें, हर टाइम पे हमें ही पेशेंस रखना होगा, क्या हमें ही इग्नोर करना होगा? फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम बचना चाहते हैं, बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इग्नोर कर देंगे तो इससे क्या होगा? फ्रेंड्स, हमारे इग्नोर करने से जब बच्चा शांत होता है, उस टाइम पे उसको समझाने से बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस 100% आएगा। आप ये 2 रूल ज़रूर फॉलो करके देखें। आपको क्या करना है, आप अपनी फैमिली के
छोटे छोटे रूल्स बना सकते हैं। लाइक खाना खाते हुए कोई टीवी या मोबाइल नहीं देखेगा, घर में कोई किसी से गुस्से से बात नहीं करेगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं या मदर इन लॉ हैं या घर में कोई भी है, या आप छोटे बच्चे पर चिल्ला ना रहे हो या आप उनको गुस्सा ना कर रहे हो। आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि घर में तेज़ आवाज़ में कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, पलटकर कोई किसी को जवाब नहीं देगा। ये छोटे छोटे रूल्स अगर आप अपने घर में बना लेते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो आपके बच्चे के बिहेव में चेंजेस ज़रूर आएंगे। लाइक आपने रूल बना लिया कि हम सभी फैमिली मेम्बर्स एक नॉर्मल पिच में बात करेंगे, तेज साउंड में, गुस्से से चिल्लाकर एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई भी अगर गुस्से से बात करता है या तेज साउंड में बात करते हैं, तो आप उनको याद दिला दें कि आप अपना रूल फॉलो नहीं कर रही हैं। क्या आप फैमिली के गुड मेंबर्स नहीं हैं? तो फ्रेंड्स, जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं तो बच्चे के बिहेव में चेंजेस ज़रूर आने लगता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं आजकल के बच्चे स्ट्रेस में आकर, गुस्से में आकर क्या क्या स्टेप उठा लेते हैं। ये चीज़ें तो हम डेली देख ही रहे हैं। 10 इयर्स का बच्चा गुस्से में आकर घर से बाहर निकल जाता है। 12 ईयर का बच्चा खुद को रूम में लॉक कर लेता है या बहुत देर तक गेट नहीं खोलता। तो फ्रेंड्स, इससे होता क्या है? किसका लॉस है, किसका नुकसान है? परेशान कौन होता है? ठीक है, बच्चा तो उस सिचुएशन में आकर परेशान हो ही रहा है, बट हम भी परेशान हो रहे हैं। घर से चला गया, फ्रेंड्स के पास चला गया, फ़ोन ऑफ कर दिया। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चा नॉक नहीं खोल रहा, कुछ अंदर से कर ना ले, हमें ये सब चीज़ों का डर लगा रहता है। तो इससे अच्छा यही होगा कि हम अपने घर में कुछ छोटे छोटे रूल्स अप्लाई करें, कुछ रूल्स को फॉलो करें। और फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा कि बच्चे का बिहेवियर चेंज ज़रूर होगा। उसे एहसास होगा इस चीज़ का कि मैं गलत था, मम्मा पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं मेरी। मुझे इस चीज़ में, इस टोन से, इस गुस्से वाली आवाज़ से अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी चाहिए। बच्चे के साथ हो रहे चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है, उसको हमें कोऑपरेट करना है, उसको डीमोटिवेट नहीं करना है। लाइक फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम भी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ में रहते हैं, हम बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। आपको अपने बच्चे के लिए 10 to 15 मिनट्स का टाइम ज़रूर निकालना है। चाहे आप वो सोते टाइम निकालें या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएं, बच्चों के साथ बात करते रहें, खेलते रहें उनके साथ, थोड़ा सा उनके लिए टाइम आपको ज़रूर निकालना है। इससे पेरेंट्स के साथ बच्चे की बॉन्डिंग ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनती है। उनके बिहेवियर में होने वाले चेंजेस का भी आपको पता लगता है कि बच्चे की थिंकिंग क्या है, वो किसके साथ रह रहा है, किसके साथ उठता बैठता है। ये चीज़ें भी आप ज़रूर ऑब्ज़र्व कर पाएंगे और आप इस चीज़ पर ज़रूर काम कर पाएंगे। आप अपने बच्चे के बिहेव को चेंज ज़रूर कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि आपको सिचुएशन को हल्का करना है। लाइक बच्चे ने बदतमीज़ी से बात की, हम क्या करते हैं, घर में सभी मेंबर्स उस बच्चे के पीछे लग जाते हैं। लाइक पापा ने बोला कि बेटा आप कैसे बात कर रहे हो, गुस्से से बात क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर बड़ा भाई है या सिस्टर है, वो लग जाती हैं, हाँ हाँ ये तो ऐसे ही बात करता है, इसकी तो हैबिट बन चुकी है, मुझे भी कल इसने ये बोला था। वहाँ से मम्मा लग जाती है कि मुझे भी कल इसने ये बोला था, परसों मुझे ये कहा था। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर पेरेंट्स में से फादर या मदर कोई एक गुस्सा हो रहा है, तो एक मेंबर्स को उस सिचुएशन को हल्का करना है कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेगा, आगे से ये गलती नहीं करेगा फिर से। तो आपको बच्चे को कोऑपरेट भी करना है। ये नहीं कि फैमिली के सारे मेंबर्स उस एक बच्चे के पीछे पड़ जाएं, उससे बार बार हम सुनाते रहें। और आपको एक चीज़ और बिल्कुल भी नहीं करनी है। लाइक शाम को कोई बात हुई, कल फिर उसी बात को आप रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखना आगे से, कल भी तुमने ये गलती की थी। ये सब चीज़ें हमें बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चे के अच्छे बिहेवियर के लिए उसको अगर आप मोटिवेट करेंगे तो उसका बिहेवियर फ्रेंड्स ज़रूर चेंज होगा। फ्रेंड्स, अब आप एक चीज़ें और कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बने। फ्रेंड्स, गुस्सा तो कोई भी कर लेगा,
बट रोल मॉडल बनना बहुत मुश्किल होता है। आप बच्चे की रोल मॉडल बनिए। लाइक आप घर में सब प्यार से बात कीजिए, आप हस्बैंड वाइफ हैं तो गुस्से से बात नहीं, अगर आपको किसी चीज़ पर हो भी रहा है तो बच्चे के सामने बिल्कुल भी ना करें। जब आप बच्चे के रोल मॉडल बनेंगे ना तो आप देखना सिर्फ 2 मंथ्स में आपको बच्चे के बिहेवियर में इतना चेंजेस नज़र आएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये एकदम से अचानक से ये चमत्कार कैसे हो गया। ये सब चीज़ें इतनी बदल कैसे गई, वो भी सिर्फ 2 मंथ्स में। तो आपको बच्चे का रोल मॉडल बनना है, अपना बिहेव शांत रखना है, रिलैक्स रहना है, कुछ चीज़ें हमें इग्नोर करनी है और सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो कि अगर बच्चे सामने से बोले तो आपको क्या करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आप तक मैसेज ज़रूर पहुंच जाएगा। बाय।